मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलुस के साहिल पर। मुसलमानों अब वही तारीख़ दोहराने का वक्त आया। भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले। मुसलमानों अब जज्बा इब्राहीमी दिखलाने का वक्त आया। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं मोहम्मदन ग्रुप के नुमाइंदे कासिम साहब को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। जी, आप सबकी भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं DAE का स्टूडेंट हूँ और आज मेरा टॉपिक है बिज़नेस। मैं आपसे बिज़नेस के बारे में बात करूँगा। बिज़नेस के 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा बिज़नेस जॉब से ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहला पॉइंट, पाकिस्तान की नीड। पाकिस्तान को बिज़नेस की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत ईजाद की माँ है और इस वक्त पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत जॉब बिज़नेस की है उतनी किसी चीज़ की नहीं है। पाकिस्तान में 80% जो लोग हैं वो या तो जॉब्स कर रहे हैं या जॉब की तलाश में है, जबकि बाकी जो 20% लोग हैं वो या तो बिज़नेस कर रहे हैं और या बिज़नेस मतलब तिजारत शुरू करना चाहते हैं। तो जो 20% लोग हैं वो इन 80% को नौकरियां नहीं दे सकते। इस वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। तो और पाकिस्तान गरीब ममालिक में शुमार होता है। और अगर हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने जितने नौजवान लोग हैं, जितने नौजवान बच्चे हैं, उन सबको बिज़नेस की तरफ लेकर आएँ। एक मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता जब तक करके उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। इंपोर्ट वो चीज़ होती है जो हमने बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाई होती है। तो जैसे आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपने अपने हाथों में पेन पकड़े हुए हैं, ये हमने बाहर से मंगवाए हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेड इन चाइना, इन पे अक्सर लिखा होता है, ये हमने बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाए हैं। ये इस चीज़ को हम इंपोर्ट कहते हैं। जो हम बाहर से चीज़ हम पैसे दे के बाहर से मंगवा रहे हैं, एक तो ये हमारा नुकसान है कि हम अपने पैसे दे के उनसे चीज़ ख़रीद रहे हैं। चीज़ तो हमें मिल रही है लेकिन इस चीज़ में हमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इंपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। एक्सपोर्ट वो चीज़ होती है जो हम अपने मुल्क से बाहर के मुल्क में बेचते हैं। अब इधर हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर, हमने एक्सपोर्ट अपनी बिल्कुल ख़त्म की हुई है। अब एक्सपोर्ट की उस तरह मेरे पास कोई एग्जांपल भी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं या आप बिज़नेसमैन हैं, हम चेयर्स का कारोबार कर रहे हैं जिन पे आप ये बैठे हुए हैं। अब मेरी चेयर्स हैं, मैं स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में मेरी चेयर्स चल रही हैं। मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में पीक पे पहुंच गया। अब मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी मुल्क में जो हमारी चेयर्स हैं हम उनसे एक्सपोर्ट करेंगे। उससे हम ये होगा कि हम डॉलर्स में उन्हें चीज़ देंगे और हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी इकनॉमी बढ़ेगी और यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं उसका एक वाहिद तरीका है, वो बिज़नेस है। और इस वक्त पाकिस्तान को एक्सपोर्ट यानी बिज़नेस की सख्त ज़रूरत है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अब इसको पूरा करें। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि बिज़नेस के फ़ायदे और जॉब के नुकसानात। बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चलिए मैं पहले आपको जॉब्स के नुकसान बता देता हूँ। जॉब का ये फ़ायदा है, जॉब का ये नुकसान है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको हर वक्त इस चीज़ का डर लगा रहता है कि अभी आपको निकाल दिया जाएगा। आपकी पूरी ज़िंदगी इस सोच में गुजर जाती है कि आपको अभी जॉब से फ़ारिग करा देंगे, मतलब जॉब से निकाल देंगे। तो बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस में आपका जो दिल है, यू आर योर ओन बॉस। आपका जो दिल है आप वो करोगे, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी से अपना बिज़नेस चलाना है। दूसरी बात, जॉब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जॉब में आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, आपको 0% उसका, जितनी आपको सैलरी है आपको उतना ही मिलेगा। आप लाख रुपए की मेहनत करोगे, आपको महीने के एंड में उतनी सैलरी मिलेगी जितनी पे आपके बॉस ने आपको रखा होगा। जैसे अब आपने पूरे महीने में 5 लाख की मेहनत की है, 30,000 आपने सैलरी उसको दे दी है जो आपका एम्प्लॉय है, और 20,000 बाकी जो पीछे 4,70,000 रहेंगे वो बिज़नेसमैन जिसका बिज़नेस होगा उसकी जेब में जाएंगे। तो फ़ायदा बिज़नेस वाले को होगा। एक मुसलमान के लिए अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म होता है ना, वो हर पे आखिर होता है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात कह दी वो हर मुसलमान ने करनी है। कुरान मजीद में जब जब रिज़्क़ कमाने का जिक्र आया, जब जिस जगह पर रिज़्क़ कमाने का जिक्र आया, उन्होंने सिर्फ कुरान मजीद में सिर्फ ये बात आई है कि आपने तिजारत करनी है। तिजारत यानी कारोबार। अब ये हम पर है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानें और उस पर अमल करें। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे कासिम साहब जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया बिज़नेस के बारे में। अब नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे पास अयूबी ग्रुप से हैं।
थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज़ है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज़ है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज़ है क्या। अब मैं अयूबी ग्रुप के कैंडिडेट आमना सिस्टर को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। आप सबकी भरपूर ताले में आमना सिस्टर। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज जब आपको ये जाहिर करूँगी कि जॉब हमारे बिज़नेस से ज़्यादा बेहतर है, और उसके लिए मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। उसमें आपको मैं बताऊँगी कि जॉब ज़्यादा बेहतर है बिज़नेस से। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट ये है सेफ़ एंड सिक्योर। जॉब हमारे पास इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हम किसी के आगे तो ज़रूर काम करते हैं, लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी ज़िंदगी में जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये, जब हम पूरा मंथ काम करते हैं, और उसमें बिज़नेस का नुकसान हमें ये है कि हम जब काम करते हैं उसमें हमें कभी फ़ायदा होता है और कभी नुकसान होता है। जब हम एक मंथ हमें बहुत सारा फ़ायदा हो गया, दूसरे मंथ हमें नुकसान हो गया, तो पहले मंथ तो आपके घर में सब खुश रहेंगे, दूसरे मंथ आपको जूते भी ज़रूर पड़ेंगे। और जब आप जॉब करेंगे उसमें आपको महीने की सैलरी तो पक्की ही मिलेगी, और जब आप अच्छा काम करेंगे आपको आगे तरक्की भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, खुशी ही रहेगी आपको। उससे टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुबह उठते हैं, अपना टाइम पर काम करते हैं और टाइम पर घर आ जाते हैं। दूसरा मेरे पास पॉइंट है नो रिस्क। रिस्क इसमें हमारे पास कोई नहीं होता। अगर आप काम अच्छा करते रहेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, ना कि आप बुरे काम करेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि आपको तरक्की मिले, वो तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। बिज़नेस जब करेंगे तो बिज़नेस अपना काम होता है, बंदे को हर टाइम टेंशन रहती है कि भाई बिज़नेस है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यही चीज़ हमारे पास रहती है कि सिर्फ आगे बढ़ना है। ये क्यों नहीं सोचते, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बिज़नेस होगी, आपको बहुत सारा एक मंथ फ़ायदा होता है, दूसरे मंथ अगर जिस तरह पाकिस्तान में ये चीज़ है कि एक टाइम पर पेट्रोल बहुत महंगा होता है और एक टाइम पर नीचे आ जाता है। जब बहुत सारे महंगे में आपने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और जब फिर आपको जब सस्ता हो जाती है चीज़, जब पहले से महंगी नहीं रहती, वापस आप लोगों को नुकसान ही होता है। जब आप 5 लाख का फ़ायदा कमाते हैं तो महीने बाद आपको 5 लाख का नुकसान हो जाए तो फिर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। जॉब में आपको महीने बाद पेमेंट, आपकी सैलरी, आपकी मेहनत सब कुछ मिलेगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। उसके बाद मैं आपको नुकसान ये बताऊंगी ना बिज़नेस का, कि बिज़नेस में आपको सिर्फ नुकसान है। जब आप स्टडीज़ कर चुकते हैं, जब आप 4 साल बाद डिग्री कंप्लीट की, सीधा बिज़नेस शुरू कर दिया, नो एक्सपीरियंस के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप 4 साल के बाद बिज़नेस करेंगे, वो भी अपने माँ बाप के पैसे पर, खुद से तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, फिर फ़ायदा भी होगा। और जब आप एक्सपीरियंस के बगैर कुछ भी करें तो नुकसान में ही जाएंगे। पहले जॉब करें, कुछ अर्सा आप उसको देखें, भाई आपकी जॉब अच्छी जा रही है, ये काम मुझे सही से आ गया, तो फिर आप बिज़नेस का डिसीजन लें, वरना तो आपका ज़ाया ही गया पैसा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जॉब का ये फ़ायदा है कि आप कुछ चंद अर्सा अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, बढ़ते आगे आपको मिलेगी, सब कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जब बिज़नेस करेंगे तो आपकी रातों की नींद ही हराम होगी। बस सोचते रहेंगे हाय मेरा बिज़नेस ऐसे हो गया, बिज़नेस में नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, ये हो गया, बस यही ज़िंदगी आपकी रहेगी। बिज़नेस एक दफ़ा नुकसान हो गया ना आपको, फिर आपने रोना ही है बैठ के, खुशी तो आएगी नहीं आपकी ज़िंदगी में। जब पहली दफ़ा अपने माँ बाप का पैसा भिगोगे ना, फिर आपको कोई नहीं देगा, फिर आपने जॉब ही करनी है और जॉब की तरफ ही आना है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जॉब सबसे अच्छा डिसीजन है और आप इसी को करें और इसी की तरफ जाएँ। और गवर्नमेंट की जॉब, सबसे पहले मैं जॉब को आपको गवर्नमेंट की तरफ दिखाती हूँ कि गवर्नमेंट की जॉब हमारे लिए इस तरह बेहतर है कि भाई आप टाइम पर जाते हैं, टाइम पर वापस आते हैं, और आपके 5 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड जॉब्स की टाइमिंग 5 बजे तक होती है। उसमें आप वापस आएँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। और बिज़नेस का नुकसान ये है कि आप बिज़नेस अपना काम होता है, और अपने काम का नुकसान ये है भाई हर टाइम आपको आगे बढ़ने की और यही चीज़ों की परवाह रहती है। और अगर बंदा जॉब करता हो, भाई काम करके आ जाता है और वापस आता है, रेस्ट करता है, आराम करता है, फिर से सुबह उठ के चला जाता है, और यही उसकी ज़िंदगी होती है। बिज़नेस हो तो उसको रात तक काम करना पड़ता है, रातों की नींद भी हराम करनी है, सोए तो फिर भी चैन नहीं आता कि मेरा बिज़नेस है, ये ना हो कि ये डूब जाए। जब डूब जाता है ना, सबसे ज़्यादा मुंह पे तमाचा आता है, और घर वाले कहते हैं यही शुरू किया था तुमने, इसी पे तुम्हें बहुत नाज था कि भाई मैं बिज़नेस करूँगा, जॉब नहीं करूँगा, तो सबसे बड़ा नुकसान ये। और मेरे भाई ने ये बात कही कि अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं तिजारत करो, बिज़नेस करो। जब आप बिज़नेस करेंगे, सारी दुनिया अगर बिज़नेस करने लग जाएगी तो फिर जॉब्स वाले क्या करेंगे? जॉब होगी नहीं,
सब बिजनेस करेंगे भाई, सब बिजनेस करें और सब बिजनेस ही करते रहें, कोई काम ना करे उसके आगे। बस एक बिजनेस आपने शुरू किया, उसमें आपको चंद लोगों की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी ना, कि अकेले तो आप बिजनेस करने से रहे। अकेले तो आजकल कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, वो भी कहता है भाई एकेडमी हो, कोई ट्यूशन वाला हो, कोई स्कूल वाला हो, फिर वो सिखाए भाई मैं उसे सीखूँ। बंदा कोई भी चीज़ सीखे बगैर नहीं कर सकता। बिजनेस करे तो भाई उसको किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी। जब जॉब करने वाला ही नहीं होगा तो फिर आप बिजनेस को अकेले बैठ के चाटना, और तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं इतना ही कहूँगी कि जॉब बेस्ट होती है बिजनेस से।